Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am सुनील कुमार. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, केवल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. और मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में क्या बताया था कि हमारा पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट आए थे और एक मेल गैमेट ने एग को फर्टिलाइज किया था और दूसरे मेल गैमेट ने किसको फर्टिलाइज किया था? 2 पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज किया था, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो एक माइक्रोपाइल वाले एंड से आया था नीचे से और एक एंटीपोडल वाली जगह से आया था, चार्जल एंड से आया था एक. ठीक है, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है, अब एक 2 मेल गैमेट ने क्या किया था? एक मेल गैमेट ने तो जो आपके कहां से आया था? पोलन ट्यूब से मेल गैमेट आया था. एक ने तो एग को फर्टिलाइज किया और दूसरे मेल गैमेट ने किसको फर्टिलाइज किया था? उसको फर्टिलाइज किया था 2 पोलर न्यूक्लियाई को. 2 पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाता? प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता. 2 पोलर न्यूक्लियाई जब 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुए, एक गैमेट जब 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, तब क्या बनाता? हमारा बनाता एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता. और एग से क्या बनाता? एग फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाता? जाइगोट बनाता. मैं देखिए कनेक्ट कर रहा हूं बात को आगे के लिए ताकि बेटर समझ में आए. तो जो फर्टिलाइज्ड एग था उससे क्या बना? हमारा जाइगोट बना. जाइगोट बनने के बाद वो एक रेस्टिंग पीरियड में चला गया था. ठीक है, और रेस्टिंग पीरियड में क्यों चला गया था? क्योंकि जब जाइगोट से एम्ब्रो बनेगा तो एम्ब्रो बनने के लिए उसके लिए प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट होना चाहिए. तो फूड का अरेंजमेंट कौन करेगा? एंडोस्पर्म करेगा. ठीक है, तो इसीलिए पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद जाइगोट में डिवीजन होता है और एम्ब्रो का विकास होता है. जब एम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है तो उस वक्त क्या होता है? वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है. ठीक है, तो देखिए यहां से हमारी शुरू होती है एम्ब्रोलॉजी. मैं 4 to 5 पॉइंट्स पहले मैं एम्ब्रोलॉजी के बारे में बता देता हूं, फिर मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, फिर सबसे एंड का लेक्चर मैं पूरा एक लेक्चर फिर मैं आपका पूरा एक एम्ब्रोलॉजी के ऊपर लूंगा. ठीक है, तो मेरे सीक्वेंस को फॉलो करिए. तो अब देखिए, सबसे पहले मैं 2 से 3 पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं और ये मैंने इसलिए लिखा है अपने टाइम सेविंग के लिए. ठीक है, ये भी आपको पता है. ठीक है, और प्लीज अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दीजिए स्टूडेंट्स, और मैं आपको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जी. ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि इस बात को मैं बता रहा हूं. ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है एम्ब्रोलॉजी. ठीक है, ये क्या कह रहा है? एम्ब्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवेंट लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो. ये क्या कह रहा है कि एम्ब्रोलॉजी घटनाओं का वह क्रम है. एम्ब्रोलॉजी स्टडी ऑफ इवेंट. एम्ब्रोलॉजी घटनाओं का वह क्रम है. ठीक है, जिसमें एग फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, जिसमें एम्ब्रो का विकास होता है. ठीक है, अब उसके बाद हम पॉइंट बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोलॉजी. फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रो कौन है? CF वुल्फ. ये देखिए फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोलॉजी कौन है? CF वुल्फ. ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रो कल्चर. फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रो कल्चर कौन है? साइंटिस्ट हेनिंग. HANNING. हेनिंग.
ठीक है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रोलॉजी कौन है? पी माहेश्वरी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रोलॉजी कौन है? पी माहेश्वरी, साइंटिस्ट का नाम है ये। इस पी माहेश्वरी का मतलब है पंचान माहेश्वरी, ठीक है। कोकोनट मीट। अब देखिए, अब यहां से मैं बात करता हूं आपसे एंडोस्पर्म के बारे में कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एम्ब्रोलॉजी का थोड़ा सा मैंने आपको 3 to 4 पॉइंट बता दिए। अब इसके बाद सबसे एंड वाला मैं टॉपिक लूंगा, वो मैं एम्ब्रोलॉजी के ऊपर स्पेशल लूंगा। अब हम एंडोस्पर्म के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है। देखिए, बॉटनी के अंदर, इसमें कहीं जगह दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, मैं आपको वैसे ही मैं आपको समझा देता हूं। एक शब्द लिखिए कॉपी पर अपने, एंडोस्पर्म। एक शब्द लिख लीजिए, एंडोस्पर्म। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। देखिए, एंडो मीन्स होता है अंदर, ठीक है, और बॉटनी के अंदर स्पर्म वर्ड यूज करते हैं बीज के लिए। एंडो मीन्स होता है अंदर, और बॉटनी में स्पर्म वर्ड यूज करते हैं बीज के लिए। यानी कि एक फर्टिलाइज सीड के अंदर, एक फर्टिलाइज सीड के अंदर ऐसा मटेरियल जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। कॉपी में एक एंडोस्पर्म वर्ड लिखिए, एंडो को अलग करिए, स्पर्म को अलग करिए। एंडो मीन्स होता है अंदर, और स्पर्म मीन्स होता है बॉटनी के अंदर। स्पर्म को हम बोलते हैं बीज। यानी कि एक ऐसा, एक फर्टिलाइज सीड के अंदर एक ऐसा पदार्थ जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक है माय डियर। तो देखिए, मैंने क्या पॉइंट लिखा है आपके लिए। कोकोनट मीट, क्या कह रहा है ये? कोकोनट मीट इज द एंडोस्पर्म। कोकोनट मीट इज द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। ये क्या कह रहा है? कोकोनट मीट इज द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। अब इस बात का मतलब समझिए कि कोकोनट मीट क्या होता है। कोकोनट मीट मैं आपको बता देता हूं। एक नारियल लीजिए, ठीक है, नारियल सब बच्चे खाते हैं। हिंदी में कोकोनट, हिंदी में नारियल बोलते हैं, इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं, ठीक है। तो एक कोकोनट लीजिए, नारियल लीजिए, उसको तोड़िए आप, और तोड़ने के बाद उसमें से वाटर निकलता है, ठीक है। वो वाटर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। तो एक नारियल लेके जब आप तोड़ेंगे तो उसमें अंदर आपको पेरीफेरी में आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। पेरीफेरी मीन्स होता है साइड वाला हिस्सा। कोई भी चीज हो, कोई भी साइड की चीज हो, उसको हम पेरीफेरी बोलते हैं। उसके लिए हम पेरीफेरी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कोकोनट लेंगे, उसे तोड़ेंगे, और अंदर जो व्हाइट मटेरियल होता है उसको हम कोकोनट मीट कहते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? कोकोनट मीट इज द एंडोस्पर्म ऑफ सीड, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। अब उसके बाद मैं पॉइंट आपको बताता हूं, द एंडोस्पर्म। अब पूरा एंडोस्पर्म के बारे में देख लीजिए क्या होता है। द एंडोस्पर्म इज ए, अब एंडोस्पर्म क्या होता है? द एंडोस्पर्म इज ए स्टोरेज टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या है? एक स्टोरेज टिश्यू है। कहां पर है? इनसाइड द सीड। एंडोस्पर्म एक स्टोरेज टिश्यू है, और कहां पर है? सीड्स के अंदर, ठीक है। डेट प्रोवाइड, क्या चीज प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसके लिए प्रोवाइड करता है? फॉर एम्ब्रो। न्यूट्रिशन एम्ब्रो के लिए प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। इट इज रिच, और इसमें एंडोस्पर्म में क्या चीज रिच होती है? रिच मीन्स होता है अधिक मात्रा में क्या होता है इसमें। तो एंडोस्पर्म में अधिक मात्रा में होता है आपके फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन बी होता है, देख लीजिए विटामिन बी भी होता है, एंड वेरियस मिनरल्स, और कई प्रकार के, वेरियस मिनरल्स मीन्स कई प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं। सच एज आयरन भी इसमें होता है,
जिंक भी होता है, जिंक आजकल बहुत जरूरी हो गया है, कोविड पेशेंट्सों के लिए जिंक बहुत जरूरी होता है, तो इसमें जिंक भी होता है। एंड फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं एक एंडोस्पर्म के अंदर, तो इसलिए बोलते हैं कोकोनट का जो वाटर है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, इतनी चीजें मिलती हैं इसमें हमें। ठीक है, अब देखिए, अब एंडोस्पर्म देखिए, अब एंडोस्पर्म के हम टाइप देखेंगे। बेसिकली एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, थर्ड होता है आपके ये रहा, देखिए हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो देखिए टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में यदि हम बात करें तो पहला पॉइंट है मेरा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर एंडोस्पर्म आर ऑफ 3 टाइप। डेवलपमेंट के आधार पर एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, थर्ड होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। स्पेलिंग है इसकी HELOBIAL। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ENDOSPERM, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। हम पहले बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, PEN, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म, उस प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद क्या होगा, उसमें आपके 1 से 2 बनेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस, फिर उनमें भी डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद साइड में पेरीफेरी में एक वॉल बनेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मीन्स होता है अंदर वाटर मीडियम में आपका माइटोसिस का होना। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को देख लेते हैं। इन न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म, अभी बताया है प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, और बाय रिपीटेड माइटोसिस, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बार बार रिपीटेडली डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मैंने बताया था वाटर के अंदर होता है न्यूक्लियर डिवीजन, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। विदाउट द फॉर्मेशन वॉल्व, देखिए जिस वक्त इसमें माइटोसिस चल रही होती है उस वक्त कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ये लिखा हुआ है, विदाउट द फॉर्मेशन बाय रिपीटेड माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन वॉल्व। ठीक है, अब फाइनली नीचे की लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं बोलूंगा वॉल्व। फाइनली स्पेलिंग है FI, वॉल के बाद फाइनली लिखा है FINALLY, फाइनली सेल्स, फाइनली सेल वॉल, बाद में सेल वॉल बनती है। ठीक है, फाइनली सेल वॉल फॉर्मेशन, स्पेलिंग लिखी हुई है FORMATION, फॉर्मेशन। बाद में जब अधिक डिवीजन हो जाता है तो फाइनली सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है पेरीफेरी में। पेरीफेरी का मीन्स मैंने आपको बताया था साइड में होता है। ठीक है, फाइनली सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस, देखिए टेक प्लेस TAKEPLACE, टेक प्लेस फ्रॉम FROM, फ्रॉम द पेरीफेरी, PERI पेरीफेरी। ठीक है, नीचे का बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, पेरीफेरी ऑफ, मैं बोल रहा हूं ऑफ द
एम्ब्रो शेक। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, हमारा माइटोसिस होती है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, और पहले ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है वाटर के अंदर, और उसके बाद जब लगातार माइटोसिस होती आती है तो साइड में पेरीफेरी में एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रो शेक के अंदर। ठीक है, अब मैं इस बात को मैं मिटा रहा हूं, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी करिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं से इस पॉइंट को। ठीक है, फटाफट करते रहिए। अब इसमें आपको मैं 1-2 पॉइंट और लिखाता हूं। अब ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर जगह की कमी है, इसलिए बोर्ड हमारा छोटा है, लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो मैं बड़ा बोर्ड लगा देता। इसलिए बोर्ड की कमी के कारण मैं आपको इसमें पूरा नहीं लिख पाता हूं, इसलिए पॉइंट मेरे को थोड़े छोटे लिखने पड़ते हैं ताकि मैक्सिमम हमारा इसमें कवर हो सके, मैक्सिमम कंटेंट हमारा इसमें आ जाया करे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब उसके बाद हमारा पॉइंट क्या रह गया था, ब्लैक मार्कर ले लूं जरा मैं। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या छूट रहा था, कहां गया मार्कर, ये रहा। ठीक है, हमारा मैंने आपको एम्ब्रो शेक तक बता दिया था, नोट डाउन कर लीजिए एम्ब्रो शेक तक आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको लिखाता हूं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन, एम्ब्रो शेक के आगे लिखा रहा हूं मैं आपको, याद रखिए आप लोग। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म NUCLEAR, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म is the most common, nuclear endosperm is the most common, MOST, most common, nuclear endosperm is the most common type of endosperm, most common type of endosperm, most common type of endosperm, and mostly found in, and mostly MOSTLY, and mostly found in, and mostly found in, ये किस में देखने मिलता है, फाउंड इन एग्जाम्पल कॉटन, ये कॉटन में हमें देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा जियामेज, ZEA, जिया, MA यहां लिख देता हूं मैं, कॉटन। दूसरा है ZEA MYS, जियामेज, और उसके बाद है CAP SELLA कैप्सुला। ठीक है, मैं एम्ब्रोसेक के आगे लिखाया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, मोस्टली फाउंड इन, कहां देखने मिलता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कॉटन, जियामेज और कैप्सुला। ठीक है, इन जगहों पर हमें देखने के लिए मिलता है। अभी सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म मुझे और लिखाना है, उससे पहले मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे क्या क्या इवेंट्स होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रो के बाद ओवेरी आपकी सीड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, सॉरी ओव्यूल सीड, माय मिस्टेक, ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट होगा और ओवेरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होगी। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा जाइगोट का बनना, जाइगोट में डिवीजन, उसके बाद जाइगोट के डिवीजन से एम्ब्रो का बनना, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ओव्यूल से क्या होगा, हमारा सीड का बनना, ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ओवेरी से फ्रूट का बनना, ठीक है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। बाकी मैं एंडोस्पर्म पूरे अभी कंप्लीट करता हूं, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। पार्ट बी लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 का पार्ट बी शायद 9 ही है मेरे हिसाब से। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट बी अभी आने वाला है, ये पार्ट ए है, ठीक है।